अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी वीडियोस रोज़ देखता हूँ और डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम हो गई है। पर आप मुझे यह बताएं कि मैं उस हालत यानी इनलाइटनमेंट वाली को छूने में कितना अरसा लग सकता है। मेरी उम्र 21 साल है। जवाब का तलबगार। कम अज कम 2100 साल तो लगने चाहिए। डिप्रेशन एंजाइटी कम हो गई है, ठीक है भाई, यही इनलाइटनमेंट है। और किस शेप में चाहते हो आप जब सोचते हो, मुझे आप बताओ। मतलब हम नहीं पढ़ते इस डिबेट में कि लफ्ज़ हैं इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ आप बताओ कि इनलाइटनमेंट एज अ कंसेप्ट जब आप सोचते हो तो क्या जहन में आता है आपके? ऑब्वियसली एक ऐसी और जो सुकून दे और जिसमें स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन ना हो। यही तो वो कह रहा है मज़े कि की हालत स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है, कम हो गई है। हाँ। चलो कम हो गई है तो और कम होगी अगर आप पीसफुल हैं, अगर आप अपने साथ बैठते हैं। ये असल मुसीबत है जब हम जिंदगी को ना रियल को लफ्जों में समेटने की, लफ्जों में पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। सादा दुनिया में कितनी मजहबी किताबें हैं जो बहुत पढ़ी जाने वाली किताबें हैं, कुरान, बाइबल, वेद। मतलब ये इतनी इन्फ्लुएंशियल किताबें रही हैं कि इन्होंने करोड़ों जिंदगियों को मुतासर किया। क्या वहां कोई डेफिनेशन लिखी हुई नजर आई कभी? एक सिंगल डेफिनेशन तो नहीं। व्हाट इज रियल, व्हाट इज गॉड? हालांकि उसी कंसेप्ट के गिर्द सारी कहानियां हैं ना, लेकिन कोई डेफिनेशन। भाई रियल डेफिनेशन की जद में आते, डेफिनेशन की जद में जो आ गया ना, मतलब आप इसको टच स्टोन बना सकते हो, क्राइटेरिया बना सकते हो रियलिटी को जांचने का, कि जो डिफाइन हो गया वो अनरियल है। अगर आपने ये भी कह दिया कि मैं इनलाइटेंड हो गया हूँ तो ये भी ठीक है, अगर आपको डिप्रेशन फील नहीं होता, अगर आप जिंदगी की मस्ती के साथ मस्त हो, इनलाइटेंड हो, कहने की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा कह भी दो तो कोई मसला नहीं। क्या भी तो मसला नहीं है। मतलब एक दरख्त, जिसे मैं दरख्त समझता हूँ, वो आके कहता है कि मैं दरख्त हूँ तो मुझे ज्यादा उलझन होगी नहीं। वो आके मुझे कहे कि मैं हिटलर हूँ तो शायद मसला हो सकता है, लेकिन लफ्जों के साथ अक्सर यही होता है कि जो हिटलर होता है वो आके कहता है कि मैं मदर टेरेसा हूँ। जो आके कह रहा है ना कि मैं इनलाइटन हूँ, तो वो कुछ बता रहा है। दावा क्यों करना पड़ रहा है? दावा हमेशा उलट किया जाता है, जो होता है उसका दावा नहीं करना होता। सूरज, वो मौलाना रूमी का एक शेर है ना, सूरज निकल आया, क्या दलील चाहिए? उसका नूर दलील है, उसकी रोशनी दलील है। तुम खुद दलील बन गए हो, तुम्हें और क्या दलील चाहिए? तो इनलाइटनमेंट को एज अ कंसेप्ट ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिव है। एज अ स्टेट इससे एनरिचिंग हालत हो नहीं सकती। एज अ कंसेप्ट कोई भी कह देना, कोई भी इसको बड़े से बड़ा गुरु इसकी डेफिनेशन कर देना। डेफिनेशंस हमेशा जो होती है ना, आपके देखो ना, आपकी साइंस, आपके सोशल उलूम सारे के सारे डेफिनेशनें दे रहे हैं, क्या उनकी ये फैक्ट्री बंद हुई है? एक डेफिनेशन 4 और डेफिनेशनों का तकाजा करती है। तो डेफिनेशन यही है कि जब आप उसमें गहरे उतरते जाओगे, उसको उसमें तशनगी महसूस होती जाएगी। सिंपल उसकी रीजन ये है कि द टूल विद विच यू आर ट्राइंग टू कैच दिस थॉट, कैच दिस कंसेप्ट इज लिमिटेड, और जिसे आप कैच करना चाह रहे हो ना, वो अनलिमिटेड है। एनलाइटनमेंट उस अनलिमिटेड से टच में, राब्ते में हो जाने का नाम है। जिसके जरिए से आप उसे डिफाइन करना चाहते हो ना, वो महदूद है। आपके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन है ना, आप उसी के मुताबिक ही डील करोगे। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं ना फिर। जैसे इनलाइटनमेंट के साथ लोग कई ताकतें जोड़ लेते हैं, पावर जोड़ लेते हैं कि अगर मेरा कुल के साथ रब्ता हो गया शायद मेरे पास कोई पावर्स आ जाए, कोई टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, कोई इस तरह की चीज़ें। नहीं, ये तो ये भी असल में आपके उसी माइंड की मजबूरी है ना, जिसने लालच की जबान सीख ली है, जिसने पावर की जबान सीख ली है। ये भी आपकी कंडीशनिंग। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप रहोगे तो अपने माइंड के दायरे में ना।
अगर आपके माइंड में कभी पावर का कंसेप्ट ना आता, पावर्स के हवाले से जो आपकी लालच है वो आपके माइंड में मौजूद ना होती, तो ये आप उससे ना जोड़ते ना। आप अपनी इसके ना अपने माइंड के कैदी हैं, इस कैद को तस्लीम कीजिए। जहाँ तक बात है ज़िंदगी को एक्सप्लेन करने की, जहाँ तक बात है ज़िंदगी को जीने की, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सिंपली रात को नींद में जाते हैं और कुल हो जाते हैं, टोटल सारा अंधेरा, और उसमें आप गायब, जस्ट ए वाइड है। आप बैठते हैं मेडिटेशन में, कुछ वक्त गुजर गया, आप थोड़ी देर के बाद ना ऐसे जैसे नथिंग हो गए। तो लेकिन जब आप ज़िंदगी में आएंगे और जमा तफरीक करेंगे, घर का खर्च और इनकम का हिसाब लगाएंगे, तो इसी रिस्ट्रिक्टेड माइंड को इस्तेमाल करेंगे। उसको करें, उसके रूल्स को इस दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश मत करें। जो है ना, अगर आपके साथ अच्छा हुआ है ना, अप्रिशिएट करो, ज़्यादा अच्छा आएगा। ये नेचर का कानून है। आपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को भी इंटरटेन किया है, उसे वक़्त दी है, उसे अहमियत दी है, वो आपकी ज़िंदगी में आ गई। अब आप इस पीस को इंटरटेन करना शुरू करें, इसको सराहें, अप्रिशिएट करें, एंजॉय करें, बजाय इसके कि वही ज़बान बोलते रहें, ख्वाहिश की ज़बान जो माइंड में है। ये एक दिन में हाँ, कि एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब मैं मुकम्मल इनलाइटन हो जाऊंगा, बड़ा गुरु हो जाऊंगा। वो लालच का खेल है, फिर वो चल रहा है, फिर वो चलता रहेगा। एक्सेप्ट करना सीखें, ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस के लिए चीज़ें और आती रहेंगी और आते रहें। हर तजर्बे को छोड़ते जाएंगे, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। एज दिस बॉडी, एज दिस माइंड रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन ये आपके ज़िंदगी में अगर आप आज के दिन में ना 4 मसले चल रहे हैं, तो असूली तौर पे माइंड की सतह पर देखें तो माइंड में तो आ रहे हैं कोई 80,000 थॉट्स, लेकिन आप 4-5 को इंटरटेन कर रहे हैं। आपके पास ये तजर्बा, माइंड की सतह पर तजर्बा करने के लिए मैदान महदूद है, वो उसी में रहेगा। ये लालच की ज़बान, ये ताकतों की ज़बान, जैसे आपने कहा ना, ये तो आपने दुनिया में भी ट्राई करके देख लिया, ये तो काम करती नज़र नहीं आ रही। इंसान को देखें तो ये काम करती नज़र नहीं आ रही। चाहे ये लालचें ताकत के लिए हैं, चाहे पैसे के लिए हैं, चाहे शोहरत के लिए हैं, काम कहीं करती नज़र नहीं आ रही। ये इनलाइटनमेंट के लिए अगर लालचें हो गई हैं तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा है। इसको ये ना समझें कि ये मुअज़्ज़ज़ है, ये वर्चुअस है, ये नेकी का रास्ता है, तो इसमें लालचें जायज़ हैं। नहीं हैं जायज़। एक चीज़ अगर हराम है ना, तो वो हर जगह हराम है। यूँ नहीं हो सकता कि शराब यहाँ हराम हो और यहाँ हलाल हो जाए 2 कदम चलने के बाद। जो लालच की ज़बान हराम रहेगी हर वक्त। ये दिमाग वो ज़बान समझता है, दिमाग उस ज़बान के साथ ना आइडेंटिफाई कर चुका है। तो आपके पास जो आ रहा है ना, उसको सराहना सीखें, बजाय इसके कि नए नए तजर्बों के पीछे पड़ें। तो दिमाग इस लालच से कैसे डील करें? और लिविंग दिस मोमेंट, इस पल में रहें जिस वक्त आप खुश महसूस कर रहे हो, जिस वक्त आप स्ट्रेस फ्री हो, जिस वक्त आप पीसफुल हो, उस हालत को एंजॉय करें। और बाद में लालच उभरती है, फिर बाद में लालच उभरती है, उस वक्फे को भी देख लें। फिर आपके पास वो टूल तो आ ही गया। अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो, आपने आंखें बंद की हैं और आप उससे थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो गए हो, तो फिर आप मैदान में जाओगे, वहाँ लालचें उभरेंगी, कंपटीशन होगा, उससे की सिचुएशंस आएंगी, वो सारी भी चाहे कर भी लो, तो आपके पास टूल है। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, 10-15 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें और कहेंगे हाँ जी, माइंड है, अपना खेल खेल रहा है और मैं उसका साथ दे रहा हूँ और मैं होते हुए दे रहा हूँ। मौजूद रहो वहाँ पे। आपका मौजूद रहना इज इनफ, क्योंकि जो आप हो, रियल आप, वो ना ये बॉडी हो ना ये माइंड हो, वो तो वो अवेयरनेस हो, वो शऊर हो जो ये जान पा रहा है कि इस वक्त मेरे माइंड की मूवमेंट ये चल रही है, थॉट मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी इस तरह मूव कर रही है। अगर आप इस तरीके से रहना शुरू कर देते हो तो एक वक्त आएगा कि आप अपने आप को भी ऐसे ही देखोगे जैसे किसी XYZ दूसरे को देखते हो। तो आपको पता लगेगा कि इसे कुछ नहीं हो रहा यार, जो देख रहा है उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। वाक़यात चेंज होते जा रहे हैं।
हाँ, सिचुएशंस है आपके सामने आती जा रही हैं। आप हमेशा अनटच रहते हो, हमेशा रियल आप, माइंड और बॉडी कभी अनटच नहीं रहते, क्योंकि ये बने ही दूसरे से है ना। आपकी बॉडी कैसे बनी है? रियल आप मतलब कि जो देख रहा है, जो अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस, जो जिसके पास ये समझ है, जिसके पास ये शऊर है कि मैं हूँ, मेरे होने का। इवन वो जिसके पास ये शऊर है कि मेरी ये ख्वाहिश पीस पाने की है, उस ख्वाहिश के हवाले से भी जो अवेयर हो रहा है ना, वो रियल आप, हमेशा वही आप रियल रहते हो। जैसे हम अक्सर अपनी वीडियोस में मिसालें देते हैं, एक बच्चा जिसके पास न माइंड स्ट्रक्चर मजबूत है, ना उसका फिजिकल इतना मजबूत है, वो देखता है शीशे को, और वही बच्चा 40 साल बाद देखता है तो वो फौरन पहचान लेता है कि ये मैं हूँ जो पहचान रहा है ना। तो वो जानता है ना कि मैं हूँ क्या है। पहचानोगे कैसे? मैंने आपको अरसलान के नाम से पहचाना, इसलिए कि मैं आपको अरसलान के नाम से पहले जानता हूँ। अगर आप पहली दफ़ा मेरे सामने आए तो मैं आपको नहीं पहचानता। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर फ़ौरन अपने आप को पहचान लेते हैं, तो वो बॉडी तो ना हुई ना, क्योंकि बॉडी होती तो बच्चे की बॉडी और थी, बूढ़े की बॉडी और है। माइंड होता तो बच्चे का माइंड और था, बूढ़े का माइंड और है। फिर भी आपने पहचाना ये मैं हूँ। ये मैं हूँ पे गौर करें ना, मैं हूँ तो नहीं बदल रहा किसी भी वक्त, वो सबके अंदर सेम ही है, सब कॉन्शियस बीइंग के अंदर। क्योंकि वो सेम का लफ्ज़ भी इसलिए हमारे दिमाग में आता है कि सेम भी कंपेयर में है, इसलिए सूफियों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई है ही नहीं। या मंसूर ने कह दिया अनल हक, मैं ही मैं हूँ। कतरे के एंगल से देखो या समंदर के एंगल से देखो, कतरे के एंगल से देखा तो कतरा अलग तो नहीं था समंदर से, तो उसने कहा मैं ही मैं हूँ। समंदर के एंगल से देखें तो सिर्फ वो है, कतरे हैं ही नहीं। तो ये दो मिटते हैं ना जब, वो है बेसिकली रियल इनलाइटेंड स्टेट। अब उस इनलाइटनमेंट को डेफिनेशन की जरूरत में नहीं, ऐसे मिसालों के ज़रिए समझा जा सकता है। नेचर की पूरी किताब खुली पड़ी है, इसको जिस वक्त देखोगे ये समझ में आएगा। ये स्टेट बन सकता है, ये आपकी जानकारी नहीं बन सकता, ये आपका नॉलेज नहीं बन सकता, ये आपकी हालत बन सकता है। इसको जी सकते हो, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो इस कोशिश में मत पड़ें कि इसको डेफिनेशन की जद में ले आएं। आप अगर एक रास्ते पर चले हो जिसमें आप कहते थे कि आप स्ट्रेस में रहे हो, एंजाइटिक रहे हो, और अब आप पीसफुल महसूस करते हो, तो इसको एंजॉय करो, ये स्टेट बढ़ती जाएगी। इसके ज़रिए भी जो तजर्बे हों, जो पीसफुलनेस फील करें, उसको भी कोई अहमियत ना दें, कोई पास्ट का बोझ ना बनाएं। रूटीन में अगर जब आप सही से पीसफुल हो ना, कंटेंट हो, तो उसकी मेमोरी कम बनती है। उसकी मेमोरी आपकी बनती है हमेशा डिप्रेसिव चीज़ों की, नोट्स की, गांठों की, वो मेमोरी की शक्ल में सेव होता जाता है। इसलिए हमारा जो पर्सन बनता है ना, ईगो बनती है ना, वो हमेशा दुख देने वाली होती है, क्योंकि वो बनी ही उन चीज़ों से मिलकर है, क्योंकि वो याददाश्त का नाम है। द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस लेबल्ड एंड स्टोर्ड इन योर मेमोरी इज कॉल्ड यू एज पर्सन, एज ईगो। तो इसके साथ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तजर्बों की लालच मत करें। तजर्बे रोज़ बरोज़ बढ़ेंगे, आपके एक्सपीरियंस की सतह पर रोज़ बरोज़ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उससे इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, इस थॉट को समझना चाहते हैं, तो फिर तो इसका एक तरीका ये है कि आप इस मौजू पर बहुत सारी किताबें पढ़ें। वो बुरा रास्ता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करें। अगर आपका स्ट्रक्चर मेकअप ऐसे हुआ है कि आपको चीज़ें समझना मज़ा देता है, तो उस रास्ते पे चलते रहें, उस चीज़ को समझते रहें। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप समझ भी जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्टेट भी हो। इनलाइटनमेंट को आप डेफिनेशन की जद में भी ले आएँ तो वो आपकी स्टेट हो या ना हो। हाँ, ये मुमकिन है कि आपकी वो स्टेट भी हो और आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, आप उसको लफ्ज़ों में लिख भी सकते हो। लेकिन जो भी लिखेंगे ना, वो आपकी स्टेट से हमेशा नीचे लेवल का होगा, क्योंकि स्टेट कनेक्ट कर रही है कुल से, और जो लिखेंगे, जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो कनेक्ट कर रही है आपकी लिमिटेशन से, आपकी माइंड से। आपके पास एग्जिस्टेंस में जो मालूमात मौजूद है ना, जो आपके पॉकेट में रखे हुए इंफॉर्मेशन है ना, वो उसी दायरे में ही घूमती रहेगी। आप चीनी ज़बान में बैठ के एक्सप्लेनेशन शुरू नहीं कर देंगे।
जबकि ज़िंदगी की सतह पर चीनी होना या पाकिस्तानी होना कोई फ़र्क नहीं डालता। लेकिन इन्फॉर्मेशन की सतह पर एक चीनी बोल रहा और मैं सुन रहा हूँ, तो उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए। जिया जा सकता है इसे, डेफिनेशन कभी होगी नहीं। एक और चीज़ भी कही जाती है कि जो बंदा इनलाइटेंड हो जाता है, हिंदुओं में खासकर, उसके फर्दर जन्म नहीं होते। हाँ, तो ये आपने स्टोरी बनाई ना, ये होता है या नहीं होता, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि उनके पास उस तरह की इन्फॉर्मेशन आई। बुधा ने कह दिया, उनके अवतारों ने कह दिया, उनके बड़े सूफी संतों ने कह दिया, सन्यासियों ने कह दिया, तो वो लफ्ज़ उनकी मेमोरी में ऐड हो गए हैं। मेमोरी काम कर रही है। जब भी आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं या फलां किताब में लिखा है या हिंदू वेद ये कहते हैं, तो आपकी मेमोरी बोल रही है ना, इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से। वो आप कैसे कहोगे ये जो है मेरा जन्म, ये अब इसके बाद मैं जन्म नहीं लूँगा। क्या आपको पिछले जन्म याद हैं जो आप ये रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं? क्या आपको याद है कि आप कुछ और भी थे? सो वो सर्टन इन्फॉर्मेशन उस कल्चर में आई, वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है। इस पे ये भी आ सकता है ना कि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे हो सकता है, उन्होंने वो चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे किसी जिसने की होगी उसने किसी तरीके से कहने की कोशिश की होगी। किसी को अगर एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, तो उसने किसी सतह पर उसको एक्सपीरियंस किया, किसी स्टेट में गया और उसको कहने की कोशिश की। कहने की कोशिश में मुसीबत यही होती है, मैं कहता हूँ हमेशा, सच जब बीतता है ना 100% प्योर होता है। सच जैसे ही बोला जाता है ना, उसमें झूठ की मिलावट शुरू हो जाती है। जैसे एक बात मैं आपको कहूँ, आप अगले बंदे को कहें और ऐसे 10 बंदे बैठे हों जो मेरी बात ना सुने, उसे आप कहें, फिर अगले बंदे आखिरी बंदे से जाकर पूछेंगे ना, तो बात ही कुछ से कुछ हो चुकी होगी। सो ये किसी की अगर ये स्टेट रही है और उसने इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो वो किताबों का हिस्सा बन गई, वो इन्फॉर्मेशन की उसमें आ गई। लेकिन जो पढ़ रहे हैं और पढ़ के बाद आगे हर जगह पे रिपीट कर रहे हैं, सत्संगों में और अपने इबादत गाहों में और अपने मंदिरों में वो उसकी तबलीग कर रहे हैं, तो वो स्टेट को नहीं बयान कर रहे, वो उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं। वो भी सही तरह वो से नहीं तोते वाला काम है, तजर्बे वाला काम नहीं है। तोते वाला काम बुरा नहीं है, मेमोरी बुरी नहीं है, लफ्ज़ बुरे नहीं हैं। ये खेल के मैदान में जैसे आप दूसरे खेल खेल सकते हो, खेल है ना। एक बंदा दुकान पे बैठा है, सौदा बेच रहा है, एक बंदा है फलसफा लिख रहा है, नए नए आइडियाज़, नया नया स्कूल ऑफ थॉट बैठा बना रहा है। दोनों एक ही तरह के खेल हैं। अगर आपको वो खेल पसंद है, इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, इस पे पढ़ते रह सकते हैं। पढ़ने से कुछ होगा नहीं। जब आपके अंदर ये तलब बेदार होगी ना, ये दरियाफ्त, ये उस इन्फॉर्मेशन की रोशनी में, वो इन्फॉर्मेशन तो फ़ायदा देगी। क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं 24 घंटे क्रिकेट के बारे में, बॉल कैसे काम करती है, बैट कैसे काम करती है, आप सारा दिन मैच देख रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो उसी से मुताल्लिक है ना। लेकिन अगर आप गौर कर रहे हैं कि इनलाइटन क्या होता है, ये सूफ़ी कैसे जीते थे, सूफ़ी तर्ज़ ज़िंदगी कैसे होती है, इनलाइटनमेंट क्या है, अगर उसके हवाले से आप मालूमात को जमा कर रहे हैं तो उससे हेल्प तो मिल सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता, लाजिम नहीं है कि जो क्रिकेट के बारे में सारा दिन पढ़ रहा है वो अच्छा खिलाड़ी भी हो। कमेंटेटर जो बैठ के कमेंट्री करते हैं क्रिकेट पर या फुटबॉल पर, वो वैसे खिलाड़ी तो नहीं होते जैसे ग्राउंड में खेल रहे हैं। ग्राउंड में जो खेल रहा है, हो सकता है उसे आप बिठाएं तो वो कुछ भी ना बोल सके, वो कोई उसको एक्सप्लेन ना कर सके। तो ये ज़रूरी नहीं कि कमेंटेटर खिलाड़ी भी हो। ये हो सकता है कि वो कभी खिलाड़ी रहा हो या उसे खेलने में वैसे ही इंटरेस्ट हो और वो बोल भी रहा हो। असल चीज़ ये है कि इनलाइटनमेंट को स्टेट के साथ जोड़ना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। स्टेट के साथ जोड़ेंगे ना तो ये डिज़ायर नहीं बनेगा, ये थॉट नहीं बनेगा, ये कंसेप्ट नहीं बनेगा। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले बन जाएंगे। उसके बाद आप देखें कि आप प्रैक्टिकली जो सोशल सतह पर ज़िंदगी जी रहे हैं वो कैसी है। उसमें आपके जो परसूट्स हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप जा रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, तो इसमें आप इसको एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। अगर आप दुकानदार हो तो इनलाइटन होना आपका भी हक है। वहाँ आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको समझना है, स्टेट के तौर पर जीना है। सुबह उठे, आप आंखें बंद करके बैठ गए, आधा घंटा पीसफुल अपने साथ बैठे, उसके बाद गए आप दुनिया के दूसरे के साथ घुले मिले। अब वो आधा घंटा आपके बाकी जो घंटे हैं ना,
उन पर असरअंदाज होता रहेगा। आप दूसरों के साथ अपने आप को भूल नहीं जाएंगे। इंसान के साथ, ख़ास तौर पे आज का जो इंसान है ना, इन्फॉर्मेशन की ज़द में आया हुआ, उसके साथ मसला ये है कि वो सुबह उठता है मैं बनकर, सिर्फ अकेला, ये दुनिया ये मैं, फिर दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है। सुबह सुबह वो फ्रेश होता है, थोड़ी देर के बाद ना दूसरे उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। 2-4 घंटों में वो रहता ही नहीं है, शोर बन जाता है, वो सिर्फ उस शोर का हिस्सा बन Society जाता है। इसलिए वो एंजाइटिक है, इसलिए वो थका हुआ है, इसलिए वो बोर है। ये सारी की सारी हालतें आज की नॉर्मल हालतें हैं। बच्चों को देख लें, बड़ों को देख लें, बूढ़ों को देख लें, ये नॉर्मल हालतें हैं। क्यों? क्योंकि वो गायब हो गया ना जिसने तजर्बा रिसीव करना था। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपने साथ रहने का, अपने हाजिर होने का तजर्बा कर रहे हैं। उसके जो ट्रेसेस हैं वो आपके बाकी दिन पर भी रहेंगे, और यही इसका हुस्न है। इसमें अगर आप ताकतें जोड़ते हैं, किसी सर्टन स्टेट को मंजिल बनाकर, पर्पस बनाकर चलते हैं, फिर ये एक लंबा रास्ता है ना ख़त्म होने वाला, और इसमें हो सकता है आपको ज़्यादा पछतावों का सामना करना पड़े। मैंने खानकाहों पर और इन ज़ेन मोनास्ट्रीज़ में जितना मैंने देखा है, वहाँ जितने डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड लोग देखे हैं, शायद उतने आम दुनिया में भी ना होते हैं। तो इसको किसी स्टेट, किसी तजर्बे की लालच में इसके पीछे ना जाएं। सिर्फ आप मैं हूँ के एहसास के साथ जाएं। सिंपल सी बात है। इसी का नाम इनलाइटनमेंट है। हम कहते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं। बोल कर ये है कि कोई आपको कोई गिरह खोल सकती है, इट्स ओके, यही इसका काम है। पूरे का पूरा आपको ये तजर्बा सौंप दिया जाए, ये हो नहीं सकता। ये कभी किसी के हाथ से नहीं हुआ है और कभी किसी के हाथ से नहीं होगा। जब भी हुआ है एक बंदे के हाथ से हुआ है, वो आप खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी। बस रास्ता आप खुद हो। कुल को इस जुज़्व के साथ मिलाने वाली सिर्फ एक खिड़की है, वो हो तुम। अब इस खिड़की के लिए लुब्रिकेंट्स के काम कोई गुरु कर सकते हैं, कोई मजहबी किताब इसके खुलवाने में मदद कर सकती है, लेकिन खिड़की आप खुद हो। आप में कुछ होगा, दुआ हो, इबादत हो, मेडिटेशन हो, ये आप पर कुछ करती है। ये इर्द गिर्द को बदल के आपके मुताबिक नहीं करती। ये आपको वैसा कर देती है कि आप इस ज़िंदगी के तजर्बे को परसीव कर सकें। ये बहुत सिंपल सी बात है। इसको इंटेलेक्चुअल डिबेट मत बनाएं। बनाएंगे तो उसकी कीमत है वो भरनी पड़ेगी। हो सकता है आप इनलाइटनमेंट पे दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबें लिख जाएं, लेकिन आप इनलाइटन ना हो,